हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मां शारदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अपन रामबाण जो सीरीज है वो चला रहे हैं और ये आने वाले जो सुपरवाइजर है, आने वाली जो एग्ज़ाम डबल है, जो सीयूईटी है, जेट है, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें टॉपिक वाइज अपन सीरीज चला रहे हैं। टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बनने लायक है वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन लेकर के आ रहे हैं। मैं जितनी मेहनत मतलब कि इसमें क्वेश्चनों में कर रहे हैं, मेहनत इस तरीके से कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाए, कि एक भी क्वेश्चन जो अपन सीरीज चला रहे हैं इससे बाहर नहीं जाए। सारे के सारे क्वेश्चन ऑनलाइन यहीं अपने को मिल जाए और अपने जो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो जाए। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो मेहनत है जो रंग लाए और बहुत ही अच्छे मतलब कि मुकाम पहुँचे। चलो देखते हैं आज जो दूसरी चौथी जो स्लाइड है, इसमें बात करते हैं फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व। जो फल सब्जियों में जितने पोषक तत्व है पाए जाते हैं उन सब के बारे में बातचीत करते हैं और देखते हैं आज एक एक क्वेश्चन के बारे में। देखो, अधिक पके केले में सुगंध का कारण होता है। एक तो होता है पका हुआ और एक होता है अधिक पका हुआ, एक होता है कच्चा। मतलब कि जो केला होता है, एक तो होता है कच्चे केले में सुगंध आना, एक होता है पके हुए केले में सुगंध आना और एक होता है अधिक पके हुए केले में सुगंध आना। तो देखो, जो हेक्सानल है ये होता है कौन से? कच्चे केले में सुगंध आना, कच्चे केले में सुगंध आना। और सुनो, जो आइसोपेंटेनॉल है ये कौन से में है? अधिक पके हुए में, अधिक पके केले में। अच्छा, और ये जो मिथाइल एंथ्रेनिलेट है ये होता है किसमें? जो मिथाइल एंथ्रेनिलेट होता है ये होता है अंगूर में। किसमें होता है बच्चों? जो अंगूर में खुशबू आती है ना, वो किसके कारण होती है? मिथाइल एंथ्रेनिलेट। और जो वेलेंसिन होता है ये किसमें होता है? जो संतरा होता है, जो संतरे में जो खुशबू आती है वो किसके कारण होती है? वेलेंसिन के द्वारा। अच्छा, तो अधिक पके केले में किसके कारण सुगंध आती है? आइसोपेंटेनॉल। सही आंसर अपना क्या है? बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में सुगंध का कारण है कि जितनी भी गोभी वर्गीय है, जितनी भी कोल क्रॉप्स है, उन सब में सुगंध किसके कारण आती है? तो वो आती है किसके कारण? सिनी ग्रीन के कारण। किसके कारण आती है? सिनी ग्रीन के कारण। आपने देखा होगा एक अजीब ही तरीके की खुशबू आती है। जैसे आप गोभी वर्गीय जैसे किसी में भी चले जाओ, जितनी भी गोभी है इनमें बात करें, जैसे आप सरसों में भी एक अजीब ही स्मेल आती है तेल में, तो वो भी किसके कारण होती है? सिनी ग्रीन के। अच्छा, वेलेंसिन ये किस में होता है? जो संतरा है उसमें खुशबू होती है। इंडोल 3 कार्बिनोल ये क्या होता है? जो पत्ता गोभी है, जो पत्ता गोभी है तो उसमें एक कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैंसर प्रतिरोधी तत्व। और किस में पाया जाता है? वो पत्ता गोभी में। समझे बेटा? पत्ता गोभी में जो पाए जाने वाला जो कैंसर प्रतिरोधी तत्व है वो कौन सा है? इंडोल 3 कार्बिनोल। और मैं बात किया था एक केले में पका हुआ, एक तो होता है कच्चा केला, एक होता है अधिक पका हुआ और एक होता है पका हुआ। तो ये जो पका हुआ में जो सुगंध आती है वो किसके कारण होती है? यूजिनोल। किसके कारण? यूजिनोल, पके हुए केले में, पके हुए केले में। अच्छा, ये देखो ये देखो, हेक्सानोल कच्चे केले में, आइसोपेंटेनॉल अधिक पके हुए में, और जो पका हुआ है वो किसके कारण होता है? किसके कारण? यूजेनोल के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बात करते तो इसका सही आंसर क्या है? सिनीग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी किस में पाई जाती है? कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में। आंवले में तो कितना होता है? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। ओके। अमरूद में कितना होता है? 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। बारवेंडेस चेरी, इसमें क्या कितना होता है? 1000 से 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। और इसमें कितना होता है? 1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तो अपने को तो क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? बारबेडोस चेरी में होती है। और वो भी कितनी होती है? 1000 से 4000 मिलीग्राम। और बाकी आंवले में कितना होता है? 600 मिलीग्राम। और अमरूद में कितना होता है? 299 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में कौन सा रोग होता है? आप सब जानते हो कि बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर कोर रोग होता है। गंजापन तो होता ही नहीं,
बच्चों में कहाँ बाल होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को औसतन दैनिक फल व सब्जियों की आवश्यकता होगी, कि आईसीएमआर के अनुसार जो एक औसत जो व्यक्ति है उसको औसत कितने फल व कितने सब्जियों की आवश्यकता होगी। अगर बात करें कि जो फल है तो फल तो लगभग 120 ग्राम, कितना 120 ग्राम। बात करें सब्जियां तो सब्जियां लगभग 285 से 300 ग्राम, इतनी आवश्यकता होगी। तो देख लो सही आंसर क्या है 120 85, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाकर सही उत्तर का चयन करना है। करो, एक में तो क्या दे रखा है सब्जी और दूसरे में क्या दे रखा है तीखापन, और तीखापन तो अपने को सबसे ज्यादा पसंद है ही। आओ इधर देखते हैं, मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है। एक तो होता है कैप्सिथीन, मिर्च में जो पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वो होता है, एक तो होता है कैप्सिथीन, एक होता है कैप्सिसिन। अब इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, एक के कारण तो लाल रंग होता है और एक के कारण क्या होता है तीखापन। अब जैसा कि आपको पता है कि जैसे अपन बहुत ही ज्यादा मिर्च खा लें, बहुत ही ज्यादा मिर्च खा लें और फिर अपने मुंह से कैसी आवाजें आती है, समझ रहे हो ना किस तरीके से अब अपन आवाज निकालते, तो कैसे आती है कैप्सिसिन, मतलब सी सी करते हो ना आप तो ये लो कैप्सिसिन। अच्छा, मूली में किसके कारण होती है तीखापन, आइसोथायोसाइनेट के कारण। लहसुन में किसके कारण होता है, डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण। प्याज में जो तीखापन है वो किसके कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अब इनमें भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि सर करे क्या हम, तो इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो ये देखो प्याज में क्या आ रहा है पी या बोले तो प, और इधर भी क्या आ रहा है प या फिर पी, समझ रहे हो। तो सही आंसर देखते हैं, ए में सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। बी में ए है, ए नहीं है। अच्छा, थर्ड में क्या है डी, थर्ड में बी है, मतलब गलत है, थर्ड में डी सही है और फोर्थ में बी सही है। तो सही आंसर क्या आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्कर्वी नामक रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है। कि जो स्कर्वी है, सबसे पहले तो जो स्कर्वी है वो रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी। तो सही आंसर क्या है विटामिन सी, और इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं। रतौंधी बिल्कुल होता है आंखों से संबंधित, जीरोप्थेलेमिया ये भी होता है, और क्रेटोमलेशिया ये भी होता है, और उपरोक्त सभी के सभी होते हैं आंखों से संबंधित है, जो सभी के सभी होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा आपसे भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या मेरे से छूट रहा है या फिर जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को बेझिझक बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप कहीं पर भी जैसे अपने ऑफिशियल नंबर है कोचिंग के, या फिर आप मेरे जो नंबर है पर्सनल वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप मेरे को जरूर पूछिएगा बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। निम्न में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो दे रखा है क्या पोषक तत्व, और एक तरफ क्या दे रखा है स्रोत। एक तरफ तो क्या दे रखा है पोषक तत्व, एक तरफ क्या दे रखा है स्रोत। अच्छा, कैल्शियम क्या लीची पाई जाती है क्या, बिल्कुल पाई जाती है 0.2%। अच्छा, आयरन में केरोंदा बिल्कुल पाया जाता है 39%। भिंडी में आयोडीन बिल्कुल पाया जाता है। पोटेशियम किस में पाया जाता है, धनिया में नहीं। किस में पाया जाता है पोटेशियम, तो पालक में। और अपने को क्या पूछ रहा है असुमेलित, मतलब कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, डी नहीं है, कि पोटेशियम तो किस में पाया जाता है पालक में, धनिया में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत का विकल्प का चयन करो। विटामिन तो दे रखा है इधर दे रखा है स्रोत। विटामिन ए किस में पाया जाता है, आम में, पपीता में बिल्कुल होता है, कितना 4800 IU या फिर जूल। पपीता में कितना होता है 20। अच्छा, विटामिन बी काजू में होता है। विटामिन सी लीची में नहीं होता। अरे विटामिन सी तो किस में होता है, एक तो बारबेडोस चोरी में, बारबेडोस चेरी, अमरूद, और किस में होता है आंवला, और किस में होता है नींबू, किस में
आंवला, नींबू, इन सब में पाया जाता है। ठीक है बेटा। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, बिल्कुल सही बात है। तो सही अपने को क्या है, गलत विकल्प का चयन करो। तो गलत क्या है, विटामिन सी में लीची। ठीक है बेटा, लीची में तो कैल्शियम पाया जाता है। अच्छा आओ, निम्न को पढ़ो। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है क्या, बिल्कुल होता है। गाजर का पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण, अरे बावड़ा ये तो किसके कारण होता है, पपीता में क्या होता है, पीला रंग। और फिर गाजर का जो पीला रंग है वो किसके कारण, जेंथोफिल के कारण। जामुन में एंथोसाइनिन, बिल्कुल सही बात है। मिर्च में लाल रंग, ये कैप्सिसिन के कारण नहीं होता, ये होता है कैप्सिथीन के कारण, कैप्सिथीन के कारण। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो इसको कैप्सिसिन समझ करके मतलब गलत कर देते हैं। तो जो गलती का ध्यान रखो आप, यही जो सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं और यही आपको सीखना है। अगर आप यहाँ कुछ सही कर रहे हो तो आप और बच्चों से बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो बेटा। देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है तो ए, और कौन सा है, सी। तो ए और सी कौन सा आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन से फल क्रमशः प्रोटीन व वसा के अच्छे स्रोत है। अच्छा, काजू व अखरोट पहला ही ऑप्शन है बेटा। जो काजू है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। 21% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और जो अखरोट में अगर बात करें वसा तो कितना प्रतिशत, 64% क्या पाया जाता है, वसा। पहला ही ऑप्शन है और क्रमशः है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और उसके बाद में जो आता है वो क्या आता है, बादाम आता है, फिर काजू आता है ना वसा में। आओ इधर, आंवले में कसेलापन किसके कारण हो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर वहां पर टेनिन और टेनिल दोनों दे दिया जाए तो सही आंसर क्या आएगा, टेनिल। बात करें मेलिक एसिड, ये किस किस में पाया जाता है, आपने नाम सुना होगा, अनार, सेब, प्याज, और भी क्या होता है, गाजर। तो उन सब में क्या पाया जाता है, मेलिक एसिड। बात करें हैं सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। अच्छा, और किस में, टमाटर में पाया जाता है, और क्या, नींबू वर्गीय वगैरह इनमें पाया जाता है। ठीक है बेटा, ये आंसर क्या है अपना, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है। पपीता का पीला रंग अभी जस्ट बताया था पहले, किसके कारण, कैरिका जेंथिन के कारण। क्यूरसिटीन इसके कारण क्या होता है, प्याज का गुलाबी रंग। क्या होता है, प्याज का गुलाबी रंग। ठीक है बेटा। और जो जेंथोफिल है तो ये चीज पहले आई थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पाया जाने वाला उपयोगी तत्व है, पपीता में पाए जाने वाला जो उपयोगी तत्व है वो कौन सा होता है। आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा, 12th वाले बच्चे, पपीता में कौन सा तत्व पाया जाता है, केटचोल। ये तो किस में होता है, प्याज में होता है, प्याज में। और वो भी कौन सा, कवक प्रतिरोधी। कौन सा होता है, कवक प्रतिरोधी। बात करें मार्मेलोसिन, ये किस में होता है, बील पत्तर में। और ये क्या होता है, पाचन में सहायक। किस में सहायक होता है, पाचन में सहायक। ठीक है बेटा। बात करें पेप्सिन, ये किस में होता है, पपीता में होता है। और ये कच्ची पपीता में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। और ये सबसे ज्यादा कौन सी किस्म में पाया जाता है, CO5 में पाया जाता है। ठीक है बेटा। और इसको अपन लेटेक्स मतलब कि क्या करते हैं, कच्चे पपीता से 3 mm गहरा चीरा लगा करके जो लेटेक्स प्राप्त होता है, जो दूध प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, पपेन कहते हैं। अच्छा, और ये बात करते हैं तो इसमें क्या उपयोगी तत्व कौन सा है, सही, पेप्सिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुकंदर का लाल रंग, जो का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, तो चुकंदर का लाल होता है वो बीटा साइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बीटा साइनिन। बात करें लाइकोपीन, तो इसमें आपने देखा होगा लाइकोपीन जो टमाटर है, टमाटर हुआ, पपीता हुआ, इन सब में लाल रंग। एंथोसाइनिन की बात करें तो किसमें, प्याज हुआ, माल्टा हुआ, इसमें क्या होता है, लाल रंग होता है। कैरोटीन पीला रंग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके सही उत्तर का चयन करो। इधर तो क्या दे रखा है, फलिया सब्जी दे रखा है। इधर क्या दे रखा है, कड़वाहटपन दे रखा है। अच्छा, कुकुरबिट्स की जितनी भी सब्जियां है, क्या उसमें कड़वाहटपन कुकुरबिटेशिन के कारण होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, होता है। अच्छा, करेला में क्या मोमोडिसिन होता है क्या, कड़वाहटपन, बिल्कुल होता है।
बैंगन, बैंगन में क्या सोलेसोडीन होता है क्या? बिल्कुल होता है। और सीट्रस, सीट्रस में क्या लिमोनिन? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या है? चारों के चारों सही है। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें चारों से चारों सही है। देखते हैं, ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी। देखते हैं तो ए बी सी डी, तो सही आंसर क्या है? बी है। ये देखो, तो पहले ही क्या आ गया? गलत आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पानी ले आओ ना। आओ, निम्न में से जल घुलनशील विटामिन है। बेटा जो विटामिन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील, एक तो क्या होता है? जल में घुलनशील। एक होता है किसमें? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील जितनी भी वसाओं में पाई जाती है, जैसे दूध वगैरह मेरे से, तो उनमें। अच्छा, वसा में जो घुलनशील है उसकी एक ही ट्रिक है क्या? अडेक। बोले तो ए डी ई और के, ये किस में होते हैं? वसा में घुलनशील। और जो बच गए वो किस में आएंगे? जल में घुलनशील। बोले तो कौन सा? विटामिन बी और सी। तो सही आंसर अपने को देखना है, जल में घुलनशील कौन सा है? ए व बी ना, ए व सी ना, बी व सी बिल्कुल सही आंसर। बी व सी आंसर अपने क्या है? सही है। और ए व डी जो नहीं है। ये याद रखना बेटा, जो वसा में घुलनशील है उसकी जो एक ट्रिक होती है अडेक, बोले तो ए डी ई के। और जो जल में घुलनशील है उसके क्या होती है? बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपने। निम्न में से कौन सा युग्मक सही नहीं है? इधर तो दे रखा है फल सब्जी, इधर दे रखा है विषैलापन। आलू, आलू में सोलेनिन, बिल्कुल सही बात है। सोलेनिन मतलब कंद का हरापन होना, कंद का हरा होना। बेटा आप कई बार देखते हो कंद का हरा होता है वो विषैला होता है ना। बैंगन, बैंगन में सोलेसोडीन, बिल्कुल सही बात है। और जो टमाटर है, टमाटर में सेपोनिन। तरबूज, तरबूज में टोमेटिन ना, तरबूज में टोमेटिन नहीं होता। तरबूज में क्या होता है? सोरोटोनिन, सेरोटोनिन। अरे मान जाओ, सेरोटोनिन। सही आंसर क्या है? सेरोटोनिन। बेटा क्या है कि ये जो पेन है ना, कभी कभी मानता नहीं है आपके जैसे। मतलब इसकी भी क्या है कि दशा नाचती है। मतलब कि दशा नाचने का मतलब है कि ये पेन है ना चेंज होने में है। मतलब इसका देखा जाए तो थोड़ा सा दिन और बाकी है, बाकी फिर बस समझ रहे हो बाकी आप तो। आओ, निम्न को पढ़िए व सही विकल्प का चयन कीजिए। पढ़ो। मेलिकमल, अनार, सेब, गाजर, क्या इसमें होता है क्या? बिल्कुल होता है, सही बात है। टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर, इमली, क्या होता है क्या? बिल्कुल होता है। सिट्रिक अम्ल, टमाटर, नाशपाती और आलू, होता है क्या? बिल्कुल होता है। मतलब कि तीनों की तीनों सही है। तो देखो, ओनली ए ना, ओनली ए व बी ना, ओनली बी व सी ना। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी तीनों। ओके बेटा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताना बेटा, है ना, कोशिश करेंगे और भी अच्छा लाने की। पाइएंथ्रम नामक जैविक कीटनाशक किससे प्राप्त होता है? बच्चों ने बहुत सारे रखा है। किससे प्राप्त होता है रे? गुलदाउदी से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टमाटर में कौन सा तत्व कवक प्रतिरोधी है? टमाटर में जो कौन सा तत्व है वो कवक प्रतिरोधी है। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा है? टोमेटिन, यही किस में होता है? कवक प्रतिरोधी। और केटचोल ये किस में होता है? प्याज में होता है। तो सही आंसर क्या है? पहला। और ये मार्मिलोसिन किस में होता है? बेल में होता है, ये पपीता में होता ही है। आओ इधर, निम्न में से कौन सा युग्मक सही नहीं है? देखो, विटामिन B1, B1 का थाइमीन, बिल्कुल सही बात है। B6 पायरोडोक्सिन, बिल्कुल सही है। विटामिन ए रेटिनॉल, सही है। विटामिन ई कैल्सीफेरोल, अरे ना, कैल्सीफेरोल तो किसका होता है? डी का होता है। फिर इसका क्या होता है? टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक है बेटा, क्या होता है? टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्टिमलेशिया नामक रोग
किसकी कमी से होता है, मतलब अस्टिमलेसिया होता है हड्डियों से संबंधित। और आपको पता है जितनी भी रोग है हड्डियों से संबंधित वो किससे होता है, सूर्य से आने वाली किरणों से। अगर आप अंदर ही अंदर बैठे रहोगे तो अपनी हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर। और ये सब किससे होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी, कौन सा होता है, बेरी बेरी। के की कमी से कौन सा होता है, रक्त का थक्का नहीं जमना, बोले तो रक्त का थक्का ही नहीं जमते। अच्छा, विटामिन ए सी से मतलब आंखों से संबंधित जितने भी है वो सब के सब। आओ इधर, गेंगा नामक रोग कौन से पोषक तत्व, अरे गेंगा से मतलब आता है किससे, आयोडीन से। ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाता है, भिंडी में। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व सब्जियों में सबसे कम मात्रा में, सब्जियों में सबसे कम मात्रा में होता है और वो फलों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। सब्जियों में तो क्या सबसे कम और फलों में सबसे ज्यादा, इस तरीके से। तो सबसे कम मात्रा में कौन सा होता है, वसा होता है। और वसा किस में होता है, सबसे ज्यादा फलों में होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेमेल को छाटिए, मटर, मटर में वसा, अरे ना, वसा तो किस में होती है, आलू में होती है बेटा। वसा तो किस में होती है, आलू। मटर में तो क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो बेमेल तो यही हो गया। फिर भी आगे देखो, रेजिन कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल होता है, बोले तो सूखी हुई किशमिश 79% होता है इसमें। काजू प्रोटीन बिल्कुल होता है 21%। लीची कितना होता है, 0.21% है ना, 0.2%। तो सही आंसर क्या है, विटामिन ए ऑप्शन। आगे देखो, पपीता व अमरूद का लाल रंग, अरे पपीता व अमरूद का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। और जो अमरूद की जो लाल किस्में है वो कौन सी है, ललित है, L49। अच्छा, कौन सा है, लाइकोपिन के कारण। और जो पपीता का जो पीला रंग है वो केरिका जैंथिन के कारण होता ही है। आओ इधर, पत्ता गोभी में कौन सा तत्व कवक प्रतिरोधी है, अभी मैंने शुरू वाला फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया था। जो कवक प्रतिरोधी जो तत्व है वो कौन सा होता है, इंडोल 3 कार्बेनोल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, सामान्यतः फल व सब्जियों की प्रकृति क्रम से होती, जितने भी फल होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। और जितनी भी सब्जियां हैं वो सभी कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति के। मात्र एक ही अपवाद है, मात्र एक ही अपवाद है, और उस अपवाद का नाम है क्या, टमाटर। क्या है बेटा, टमाटर है। और बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे फल भी हैं जो क्षारीय प्रकृति की होती है, जैसे एवोकाडो, वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है। लेकिन अपने क्या है, सबसे मोटा मोटा पूछता है तो टमाटर की प्रकृति, ये सब्जी है, ये सब्जी है, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। और कौन सा अम्लीय पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। अच्छा, और सभी सब्जियों कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होता है। तो सब पहले तो किसके पूछ रहा है, फलों की, फिर सब्जियों की। क्षारीय नहीं, अम्लीय क्षारीय। बिल्कुल सही आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः फल किसके अच्छे स्रोत होते हैं, कि जितने भी फल है वो सबसे पहले तो किसके अच्छे स्रोत है, कि जो अच्छे स्रोत है वो तो किसके होते हैं, विटामिन के होते हैं। अच्छे स्रोत किसके होते हैं, विटामिन के। और इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो अच्छे स्रोत किसके हैं, विटामिन बी के। सही आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही नहीं है, कि ये जो युग्मक दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है, वो अपने को चयन करना है। टमाटर, टमाटर में क्या होता है, सोलेनिन, अरे ना, सोलेनिन तो किसके कारण, किस में होता है, आलू में होता है। अभी मैंने बताया था ना, आलू में होता है। और आलू में किस क्या होता है, कि कंद का हरापन होना। सूर्य की किरणें सीधे किस पे आती है, कंद के ऊपर, और जिसके कारण क्या हो जाती है, उसमें एक जो तत्व इकट्ठा हो जाता है सोलेनिन, वो क्या होता है, विषैला तत्व होता है। टमाटर में नहीं होता। अच्छा, करेला में मोमोडिसिन बिल्कुल सही है। मिर्च में कैप्सिसिन सही है, तीखापन। लहसुन डाइएलाइल डाइसल्फाइड बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या है, बी, सॉरी ए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। मैं रोज ऐसी सीरीज लेकर के आऊंगा। आप जो इस सीरीज का जो सेक्शन है, जो जितना भी अपना जो वीडियो है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अपने जो सब्सक्राइब है वो अच्छे होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप 1000 सब्सक्राइब से ऊपर कर दोगे, तो 1000 सब्सक्राइब जैसे होते हैं तो मैं जितनी सुपरवाइजर की क्लास है वो सारी की सारी लाने की कोशिश करूंगा बेटा।
जितनी मतलब कि जैसे जीके वगैरह हुआ सबके ऐसे के ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर, और इस पे क्या आनी चाहिए, लाइक आनी चाहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे। धन्यवाद।